हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई फॉर एजुकेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो सीरीज में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वाक्य। ये हिंदी व्याकरण का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है वाक्य, जिसमें सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य को हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम में करीब 3 to 5 क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके से पूछे जाते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पे सरल वाक्य। वाक्य का पहला जो टाइप से 3 टाइप्स के होते हैं रचना के आधार पे। तो जो पहला टाइप है सरल वाक्य, इस सरल वाक्य के टॉपिक को हम समझेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे सरल वाक्य में कि एग्जाम्पल डेफिनेशन देखते हैं इसकी। जिस वाक्य में एक ही कर्ता तथा एक ही क्रिया होती है, अगर कुछ मिला के कहें तो एक ही विचार व्यक्त होता है, तो उसको हम बोलते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य की डेफिनेशन क्या है? ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिसमें एक ही कर्ता यानी एक ही सब्जेक्ट, एक ही क्रिया, एक ही एक्शन अगर वहाँ पे हो, जिससे हम कहें तो एक ही विचार व्यक्त होता है, तो उसको हम बोलते हैं सरल वाक्य। परिभाषा, डेफिनेशन और विद एग्जाम्पल को हम देखेंगे। जिस वाक्य में एक ही उपवाक्य हो यानी एक ही क्लॉज हो, तो उसको हम बोलते हैं सरल वाक्य। जैसे राम स्कूल जाता है, इस सेंटेंस को हम अगर डिस्कस करें तो राम एक ही काम कर रहा है, राम स्कूल जाता है, हम बच्चे खेलते हैं, हम पढ़ते हैं, मैं आपसे बात करता हूँ, इसमें एक ही हम विचार व्यक्त हो रहा है। ऐसे कई सेंटेंस बन सकते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ, आप खेलते हैं, मैं टीवी देखता हूँ, हम अखबार पढ़ते हैं। तो एक ही सेंटेंस हो यानी एक सब्जेक्ट एक ही एक्शन को करे, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल भाषा में सिंपल सेंटेंस। ओके, ये 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। राम स्कूल जाता है। आप चाहो तो कमेंट में ज़रूर अपना एक सिंपल सेंटेंस लिख के डेफिनेशन लिखना और अपना एग्जाम्पल देना। राम स्कूल जाता है, हम खाना खाते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंस आपके सरल वाक्य के एग्जाम्पल होंगे। वहीं हम आते हैं सेकंड डेफिनेशन संयुक्त वाक्य पर। संयुक्त वाक्य जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस। ये भी बिल्कुल वैसी ही डेफिनेशन है। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो, स्वतंत्र का मतलब 2 प्रिंसिपल क्लॉज हों, और वो जो 2 वाक्य होंगे, जो 2 या 2 से अधिक जो वाक्य होंगे, वो और, आप ध्यान समझेंगे, वो और, तथा, लेकिन, या परंतु, ऐसे सेंटेंसों से जुड़े होंगे जो 2 वाक्य होंगे। जैसे मैं खेलता हूँ और पढ़ता हूँ, वह स्कूल जाता है तथा क्रिकेट खेलता है। तो ऐसे सेंटेंस जो, ध्यान से फिर से देख लेंगे यहाँ पे, ऐसे सेंटेंस जो और, तथा, लेकिन या परंतु से जुड़े हों। जैसे कि अब डेफिनेशन नोट कर लें आप चाहें तो ध्यान से। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों, तो उससे हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य। उदाहरण के लिए जैसे ऊपर सेंटेंस दिए गए थे ऑलरेडी, तो यहाँ पे समझेंगे राम स्कूल गया और श्याम घर पे रहा। अब यहाँ पे जो और, ये जो और लिखा, ये सेंटेंस को जोड़ रहा है। यहाँ पे ये वाक्य रहा, एक ये वाक्य रहा। अगर हम कहें तो 2 सरल वाक्य जोड़ रहे हैं, राम स्कूल गया और घर पे रहा। वहीं पे देखेंगे राम बाजार गया लेकिन दुकान बंद थी, वह पढ़ता है और खेलता है। तो ये जो 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज हो रहा है, और, लेकिन, तथा, इस ये जो ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें हम 2 या 2 से अधिक विचार व्यक्त हों, तो उसको हम बोलते हैं आपको से ना, ये जो उसका एग्जाम्पल है संयुक्त वाक्य का। अब भाई हम आगे बढ़ेंगे तो इसका तीसरा और लास्ट टाइप है मिश्रित वाक्य। कौन सा टाइप है? मिश्रित वाक्य, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो डेफिनेशन क्या है? जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य को, ध्यान देंगे, एक मुख्य उपवाक्य मतलब एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, तथा एक या एक से अधिक आश्रित मतलब सबऑर्डिनेट या इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, डिपेंडेंट क्लॉज हो, तो उसको हम बोलते हैं मिश्रित उपवाक्य। ध्यान से ये डेफिनेशन समझेंगे। इसमें क्या होगा? एक मुख्य वाक्य और वहीं एक या एक से ज़्यादा आश्रित जो मुख्य वाक्य पे डिपेंड हो। चलो समझते हैं परिभाषा को और सिंपल सेंटेंस में विथ एग्जाम्पल। तो देखते हैं एग्जाम्पल में यहाँ पे। जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य तथा एक से अधिक आश्रित वाक्य हो, उसको हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे समझेंगे, जो लड़का खेल रहा है वह मेरा भाई है। तो यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, 2 सेंटेंस लिखे हैं, लड़का खेल रहा है, वह मेरा भाई है। लेकिन सेंटेंस के आगे एक वर्ड लगा है जो। तो ये जो लड़का खेल रहा है वह मेरा भाई है, यानी ये सेंटेंस कंप्लीटली इस पे डिपेंड है, और इस सेंटेंस में एक अलग से शब्द आया जो। इस वजह से ये सेंटेंस जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स यानी मिश्रित वाक्य का एग्जाम्पल है। अभी कंपाउंड में क्या था? और से जुड़ा था, तथा से जुड़ा था, लेकिन यहाँ पे आगे जुड़ा है। जब बारिश होती है तब हमें पानी, तब हम घर में रहते हैं, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। यानी ऐसे सेंटेंस जो पूरी तरह से अपने, है ना, प्रिंसिपल क्लॉज यानी मुख्य वाक्य पर डिपेंड हों, तो उसको हम बोलेंगे
है ना, आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो पास हो जाएगा। जैसे और भी एग्जांपल हम बोल सकते हैं, जैसे मेरे पास एक किताब है जो नीले कलर की है, मेरे पास एक मोबाइल है जो मैंने कल ख़रीदा था। तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जो एक दूसरे से जुड़े हुए तो हों, लेकिन दूसरा वाक्य एक वाक्य से जुड़ा हुआ हो। और यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक्स पे समझा सकते हैं आपको। सरल वाक्य को अगर पहचानने की हम ट्रिक की बात करें तो इसमें केवल एक ही क्रिया होती है, एक ही विचार होता है। ये तो समझ में आ गया आपको ट्रिक सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य को पहचानने के लिए देखिए, संयुक्त वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे, इसी तरीके से हम आपके मिश्रित वाक्य को पहचानेंगे। दो अलग वाक्य होंगे और दोनों वाक्य और तथा लेकिन या परंतु ये शब्दों से जुड़े होंगे तो वो होगा संयुक्त वाक्य। और अगर मिश्रित वाक्य की बात करें तो एक मुख्य वाक्य और एक आश्रित वाक्य। जैसे, लेकिन अगर अब इसको ट्रिक्स क्या है इसके समझने की, तो उसको समझने की ट्रिक्स जो है, जो, जब, क्योंकि, यदि, ताकि, तो ये जो सेंटेंस इन वाक्यों से मिलके बने होंगे वो आपके, है ना, मिश्रित वाक्य माने जाएंगे। एग्जाम्पल हम और भी डिस्कस कर सकते हैं। जो लड़का दौड़ रहा है वह मेरा भाई है, जब बारिश होती है तो हमें पानी मिलता है, मैं खुश हूँ क्योंकि आज छुट्टी है। तो इस तरीके से आपके जो, जब, क्यों, अगर ऐसे सेंटेंस जुड़े हों तो हम उसको बोलते हैं आपको मिश्रित वाक्य। अब इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगी जिसमें हम पूरे इस वाक्य की एक प्रैक्टिस शीट आपको देने वाले। उस प्रैक्टिस शीट को ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। आई होप आप इस तरीके से टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी। थैंक यू।